हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की अनसीन पैसेज। तो इस वीडियो में हम लोग अनसीन पैसेज को समझेंगे 2024 के लिए। जो भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फटाफट देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अनसीन पैसेज समझने के लिए हम लोग ईयरली पेपर्स को लेंगे। 2015 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ साल्स के हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि अनसीन पैसेज आते हैं कैसे और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये 2015 का है। तो सबसे पहले देखो, पहले पैसेज को पढ़ना। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को मिल जाए क्वेश्चन पेपर, तो पैसेज जब भी सॉल्व करना है तो पैसेज को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज डैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। यानी कि सुबह उठने का फ़ायदा बताया जा रहा है कि अगर कोई सुबह जल्दी उठता है तो जल्दी काम स्टार्ट कर पाएगा। दूसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है? द अर्ली राइजर हैज़ डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड। यानी कि दूसरे बिस्तर से उठने से पहले ही जो पहले उठेगा वो बहुत सारा काम जो है वो निपटा चुका होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश एंड हैड नो साउंड और नॉइज डिस्टर्बेंस आवर अटेंशन। यानी कि बताया जा रहा है कि जब सुबह उठते हो तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, कोई साउंड नहीं होता है, नो डिस्टर्बेंस, हमारा अटेंशन एकदम सही रहता है। उसके साथ यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो, जैसे द वर्क डन एट द टाइम इज़ जनरली वेल डन। उस समय कोई भी काम करते हो तो सही से हो जाता है। साथ ही साथ हमें सुबह एक्सरसाइज करने का समय भी मिल जाता है फ्रेश एयर में, और एक्सरसाइज हमें सप्लाई करता है एक एनर्जी जो कि दिन भर शाम तक हम लोग काम कर पाए। बाई बिगनिंग सो अर्ली ही नोज डैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थोरली। जब जल्दी स्टार्ट करोगे तो किसी को भी पता होगा कि मेरे पास बहुत सारा समय है। लेट से उठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग कोई भी काम जब करोगे ना तो जल्दीबाजी में करोगे। तो जल्दी जो उठता है उसके पास बहुत सारा समय होता है काम को करने के लिए, तो वो कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहता है। ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट। तो यानी कि उसको सोने का समय भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। एट द टाइम ऑफ स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग आफ्टर ए नाइट साउंड रेस्ट ही राइजेस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन द गुड मूड। यानी कि काम समय से करके सो जाओगे समय पे तो जल्दी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जल्दी उठ पाओगे काम करने के लिए। यानी कि इतना तो समझ में आ गया होगा पैसेज पढ़ने के बाद कि यहाँ पे जो ना वो सुबह उठने के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। सुबह जो उठता है जल्दी काम पे जा पाता है, फ्रेश होता है, काम सही से होता है, एक्सरसाइज कर पाता है, उससे एनर्जी उसे मिलता है, जल्दीबाजी में नहीं रहता है। तो इन सब वर्ड्स को मतलब दिया गया इस पैसेज में एकदम क्लियर करके। एक बार अगर पैसेज समझ में ना आए तो दोबारा ना आए तो तिबारा, ठीक है। 2-3 बार अगर पैसेज को पढ़ोगे तो आप लोगों को एक बार में समझ में 2-3 बार में पैसेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एडवांटेज डज एन अर्ली राइजर हैव ओवर द अदर्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सुबह जल्दी उठता है उसके क्या फ़ायदे हैं जो जल्दी नहीं उठता है उससे। तो यानी कि जो जल्दी नहीं उठता है उससे क्या एडवांटेज में रहेगा जो जल्दी उठ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आंसर में लिखना कैसे, तो तुम्हारे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा गया, देखो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज डैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। तो यहाँ पे पहले ही लाइन में हम लोग को आंसर मिल गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े से अपने वर्ड्स को ऐड करके लिखें, एकदम एज इट इज़ छाप मत देना। अगर नहीं पता चल रहा है तो छाप दो, अलग बात है, लेकिन अगर हो सके तो थोड़ी सी चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पे देखो, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ एन अर्ली राइजर इज दैट ही कैन स्टार्ट हिज वर्क। यहाँ पे देखो वन कैन स्टार्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, ही कैन स्टार्ट हिज वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। बाकी तो कुछ भी चीज़ हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो थोड़े बहुत चेंजेस करके जो ना आप लोग आंसर्स को इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, वाई शुड वन टेक एक्सरसाइज इन मॉर्निंग एंड बिगिन वंस वर्क सो अर्ली। तो यहाँ पे क्यों किसी को सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, सप्लाई करता है, ये इससे हमें अच्छे एनर्जी मिलता है ताकि दिन भर हम लोग काम कर सके। यही है अल्टीमेटली आंसर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो वन शुड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज इट सप्लाइज हिम विथ अ गुड डील ऑफ एनर्जी टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग। तो ये इस तरीके से ना थोड़े बहुत चेंजेस करके लिख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट। ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल है, इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग, ही कैन गेट अप अर्ली इन गुड हेल्थ रेडी फॉर ए न्यू डे। मिडनाइट से पहले अगर सोने चले जाते हो तो बहुत सारा, यानी कि आपका जो
स्लीपिंग टाइम है वो भी अच्छा होगा, फिर से वापस दोबारा जल्दी उठ पाओगे, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे। तो इस तरीके से पैसेजेस को लिखा जाता है। एक और पैसेज देखते हैं 2016 में जो आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर के बारे में है। तो पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी कि पेपर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हम लोग हर दिन, मतलब हर दिन के चर्या में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ़ देयर हैड बीन नो पेपर आवर सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव प्रोग्रेस सो फास्ट। यानी कि अगर पेपर नहीं होता तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो इतना जल्दी प्रोग्रेस यानी कि डेवलप नहीं होता। जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो अपने थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं पहले, उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करते हैं। तो पेपर बहुत ज़रूरी है। जो बड़े इंजीनियर्स हैं वो अपने प्लान्स को पहले पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तब जाके वो घर, ब्रिज, डैम्स को बनाते हैं। जो ग्रेट थॉट्स है यानी कि बड़े बड़े राइटर्स वगैरह लोग जो है वो अपने थॉट्स को कहाँ पे प्रिंट करते हैं? पेपर पे ही करते हैं, ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें। इसका मतलब यहाँ पे पता चल गया होगा आप लोग को कि पेपर के बारे में बताया जा रहा है, पेपर के यूजेस के बारे में बताया जा रहा है, साइंटिस्ट के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, ग्रेट थॉट्स के द्वारा। चलो आप क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे मेंशन 3 यूजेस ऑफ पेपर, 3 यूजेस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो देखो गुड बुक्स वो कहाँ पे लिखे जाएंगे? पेपर पे ही लिखे जाएंगे। ग्रेट थॉट्स कहाँ लिखे जाएंगे? पेपर्स पे ही। फिर साइंटिस्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे, इंजीनियर्स पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 इस्तेमाल बता देना आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज़ द पेपर मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर मैनकाइंड। तो पेपर मोस्ट एसेंशियल क्यों है? देखो पेपर अगर ना होता तो पहले ही लाइन में यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है, देख रहे हो ना यहाँ पे, कि इफ़ देयर हैड बीन नो पेपर आवर सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव बीन प्रोग्रेस सो। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे भी देखोगे यही आंसर लिखा हुआ है। थर्ड है हमारा व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ देयर वुड हैव नो पेपर। अगर पेपर नहीं होता तो क्या होता? तो पेपर नहीं होता तो हमारा सिविलाइजेशन प्रोग्रेस नहीं करता, है ना। वी वुड नॉट हैव, हमारे पास अच्छे बुक्स नहीं होते, लोगों को बहुत सारे परेशानियाँ झेलना पड़ता। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होके इस साइड यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस मिलेगा। ये 2017 का है, 2 तो हमने डिस्कस कर लिया, 15 और 16। ये 17 का है। फिर यहाँ पे आप लोग को 18 का पेपर मिल जाएगा। फिर ये हमारा 19 है, इधर आप लोग को 20 का मिल जाएगा। तो ये कुछ पेपर्स है जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। 22 का ये रहा, सॉल्व करके आप लोग क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। ईयरली पेपर के साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर रखा है, उसको भी चाहो तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से सीन और अनसीन पैसेज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।